मुझसे प्यार कितना नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। यश, तुम इस टाइम अचानक से कहां से आ गए? देखो, तुम्हें पता है ना, अगर तुम ऐसे करोगे ना मैं तुम्हें मार दूंगी सच में। क्या सरप्राइज लेकर आए हो? बोलो। छोड़ो ना बाबा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों, मैं यहाँ पे आ नहीं सकता? गाना तो आप बड़ा अच्छा गाते हो मेम साहब, मुझे तो पता नहीं इतनी अच्छी आवाज है। देखो, मेरा हाथ छोड़ो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर आने की, वो भी मुझसे बिना पूछे? चलो मैं पूछ के आ सकता हूँ मेम साहब, मैं आ जाऊँगा आपके घर में। देखो, दूर हटो। ये क्या लगा रखा है, दूर हटो दूर हटो? तुम्हारी ना औकात नहीं है कि तुम मेरे साथ यहाँ पर खड़ सको। तुम 2 टके के नौकर चौकीदारी करते हो और मेरे घर पर आकर मुझे पे रौब दिखा रहे हो। अगर मैंने पुलिस को फोन किया ना तो तुम्हारी जॉब तो जाएगी जाएगी और प्लस 4 डंडे अलग से पड़ेंगे। अच्छा, जो पुलिस को बताओगी ना तभी पता चलेगा ना उनको, मैं बताने लायक छोड़ूंगा ही नहीं तुम्हें। देखो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? कोई काम है तुम्हें? तुम्हारी हरकतों से तो नहीं लग रहा। और ऐसे किसी के घर में घुसना क्राइम होता है। आपके घर की चौकीदारी करता हूँ, मैंने सोचा वाइफ की भी चौकीदारी कर ही लूँ ना। साहब तो बाहर चले गए, इससे अच्छा मौका कब मिलेगा मुझे? प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। क्या छोड़ दो, क्या छोड़ दो? इससे आगे कुछ आता नहीं तुम्हें? छोड़ दो, पकड़ने तो दो मुझे। अच्छा, इतने बेशर्मी पर आ ही गए हो तो ठीक है, मैं अभी ना लोगों को शोर मचा मचा के यहाँ पर बुला लेती हूँ, फिर देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। अच्छा चलो ऐसे करो, ये लो बिसल ले लो, बजाओ ना शोर, इसमें तुम्हारी ही बदनामी होगी। मेरा क्या है, जब जश को पता चलेगा भी मेरी ड्यूटी तो देखो बाहर होती है, चौकीदार घर में कैसे आ गया, ये आ गया, तुम्हारी ही बदनामी होगी। मेरा क्या है, मैं तो हूँ ही। इसमें मेरी कोई बदनामी नहीं होगी, समझे? चलो ऐसे करो ना, फिर चिल्ला के देख लो। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो ना? मैं चिल्ला देता हूँ, छोड़ो छोड़ो मुझे। नहीं, देखो, तुम ना ज्यादा मत बनो। तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो। तुम चाहते क्या हो आखिर? मैं क्या धमका रहा हूँ, तुम ही तो धमका रही हो ना मुझे। चिल्ला दूंगी चिल्ला दूंगी, इतना भी पागल नहीं हूं मैं। तुम चिल्लाओगी और मैं खड़ा रहूंगा जहाँ पे। तुम चाहते क्या हो, साफ साफ बताओ। यार भूखे को क्या चाहिए, खाना ही चाहिए ना, और मुझे क्या चाहिए होगा? तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? तुम पे ना यश बहुत भरोसा करते हैं, और अगर उन्हें पता चलेगा ना कि तुम ये सब हरकतें कर रहे हो तो उनका दिल बहुत दुखेगा। अच्छा, उसका दिल बहुत दुखेगा? और जो तुम दिन भर मुझसे काम करवाते रहते हो, बोलते हो ये गरीब है, ये फलाना धमकाना, जो तुम्हारा अहंकार है ना, उसी को तोड़ने आया हूँ यहाँ पे। देखो, मैंने जो भी बोला वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। अच्छा, जो मैं करूँगा ना वो भी गलती से हो जाएगा। नहीं नहीं यार क्या नहीं नहीं, अभी तुमने शुरू ही नहीं किया कुछ। देखो, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। क्या क्या मांग रही हो? माफी माफी मांग रही हो तुम? छोड़ो छोड़ो, अब छोड़ के देखो ना। क्या क्या छोड़ो मुझे। तुम मुझे क्या बोल रही थी उससे? तुम कुत्ते हो, ये हो, फलाना हो, धमकानो, क्या क्या बकवास कर रही थी मेरी बीवी के सामने? प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं माफी मांग रही हूँ ना, तो तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। मेरी गलती ही क्या थी? तुम्हारी सहेली आई थी, 2 मिनट लेट हुआ था ना उसका गेट खोलने के लिए, इतना कुछ सुना दिया। तुम्हें क्या लगा मैं चुपचाप बैठा सुन रहा था? वो तो मैं सही मौके का इंतजार कर रहा था भी कब ये मौका है और कब तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ कर दूं। मैं आगे से नहीं करूंगी, प्लीज। घबराओ मत, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ भी तुम्हें मैं खा जाऊंगा। तुम्हारे साथ ना मैं ऐसा अंजाम करूंगा, तुम ना पछताओगी भी ये होता क्या है। किसी गरीब के साथ मजाक करने का अभाव। नहीं है। मैं चिल्ला देता हूँ ना, तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। कोई है जहाँ पे? प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं कह रही हूँ, मैं आगे से नहीं करूंगी, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। छोड़ दूं मैं? कोई है? नहीं छोड़ दो प्लीज। क्या हुआ तुझे? आधी रात को क्या चला रही है तू? यश, मैंने ना बहुत बुरा सपना देखा।
तुम्हें पता है, अगर तुम मेरे सपने के बारे में सुनोगे ना तो तुम भी डर जाओगे। और तो एक तो तुम, ऊपर से तुम्हारे ये डरावने सपने जो मेरी नींद तबाह कर देते हैं यार। इससे अच्छा है तो मैं किसी दूसरे रूम में जाकर सो जाया करूंगा। तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हें जानबूझकर परेशान कर रही हूँ? मेरा मन कर रहा है तुम्हें तुम्हारी नींद खराब करने का, शौक चढ़ा आधी रात को पागलों की तरह चिल्लाने का। कुछ सपना गलत देखा होगा तभी तो तुम्हें बोल रही हूँ ना यार। हाँ बता, क्या देख लिया ऐसा? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? पहाड़ नहीं, तुम्हें पता है अपना जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, उसको मैंने देखा सपने में। वो ना तुम्हारे जाने के बाद घर में घुस आया और उसने मेरे हाथ बांधकर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश। मैं बहुत डर गई थी यश, सच में। देखो मुझे लगता है ये चौकीदार ना सही नहीं है, इसकी नियत में खोट है। हाँ, इसको बदल देना चाहिए, है ना? हाँ राइट है ना? बिल्कुल सही बात है। ये हाँ। इसको बदल देते हैं, सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। देख मेरी बात सुन, आज हम चौकीदार बदलते हैं, कल को हम दूध वाला बदलेंगे, परसों को हम माली बदल देंगे, ठीक है? सही रहेगा ना? क्या बकवास कर रहे हो? यही बकवास तूने शुरू किया ना? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक जनरल बात कर रही हूँ। ये कौन सी जर्नल बात है यार? एक डरावने सपने के आने की वजह से तू चौकीदार बदलने की कोई बात कर रही है? तुझे पता है ना कितनी मुश्किल से जो चौकीदार ढूंढा था मैंने, और कब से है ये? कोई नया लड़का नहीं है कि आज ही आया, आज ही तुम्हें सपने आ गए और डर के है, कल को उसको मैंने निकाल दिया। यश मैं मान रही हूँ कि तुम सही बोल रहे हो, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हो सकता है ना कभी कभी बंदे की नियत सामने से नहीं पता चलती। वो बहुत शरीफ और भोला भाला दिखता है, पर असल में कुछ चीजें हमें सपने के जरिए पता चलती हैं। क्या पता कुछ ऐसा रूप हो अपना, वो जो दिखा ना रहा हो और वो छुपा रहा हो हमसे। प्रिया यार, तू ना खामखा फालतू की टेंशन ले रही है। देख, तूने कुछ दिन में ऐसा देखा होगा, वही तुम्हारे जहन में रह गया और सपने में आ गया यार। ऐसी कोई बात नहीं है। कब से ये हमारे पास काम कर रहा है ना? काम तो देखो कर रहा है, मैं मानती हूँ, तो पर मुझे डर लग रहा है ना उससे। तो तुम उसे निकाल दो, कोई नया बंदा ले आओ। और शाबाश, वेल डन। तुम औरतों का कितना बेकार सिस्टम होता है ना। अपने पति से जिससे डरना चाहिए उनसे तो तुम्हें कभी डर लगता नहीं है, और जो इस घर में है ही नहीं है, बाहर सिक्योरिटी का काम कर रहा है, उससे तुम्हें बड़ा डर लग रहा है। शाबाश। अच्छा, तो मुझे तुमसे भी डरना चाहिए? तुम भी मेरा कत्ल करने वाले हो, बोल दो। कत्ल वाली बात नहीं है, बात तो ये बोल रहे हो। चलाती तो तुम मुझ पर रहती है, बड़ी शेरनी बनती रहती है तू, तब तो तुम्हें डर नहीं लगता है कि मेरे पति है। देखो मुझे ना तुम्हारे साथ डर लगे या ना लगे, फिलहाल उस आदमी से बहुत लग रहा है। कल को पता नहीं तुम ऑफिस चले गए और पीछे से आकर, अभी तो मैंने उसे जबरदस्ती करते हुए देखा है, कल को उसने मेरा खून ही कर दिया तो? कहाँ देख लिया तूने? सपने में। अगर तुम्हारी बात मानकर मैं ये भी मान लूं कि सपने में उसने किसी का कत्ल कर दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? किसी को क्या होगा उससे? तो सच में कर दिया तो? और पीछे से सारा कुछ सामान चोरी करके ले गया। बाप रिया वाह, तुम्हें पता नहीं है आजकल तुम्हारी इमेजिनेशन कितनी प्यारी है। क्या क्या सोच लेती है तू? तो और क्या सोचूं? आजकल तुमने देखा नहीं अखबारों में, न्यूज चैनल पे हर जगह कैसी कैसी खबरें आती हैं कि माली ने, नौकर ने। ऐसे तो न्यूज़पेपर में ये खबरें भी आती है कि घरवाली ने अपने पति को नीले ड्रम में रखकर छोटे छोटे पीस करके उसको डालकर रख लिया। तो क्या इसका क्या मतलब है? मैं भी तुमसे डरने लग जाऊं, या घर छोड़ दूं, या बाहर चला जाऊं, या डिवोर्स ले लूं? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग ठीक है? हाँ। तुम एक नौकर के पीछे, एक सिक्योरिटी गार्ड के पीछे, तो मुझे कंपैरिजन कर रहे हो उसके साथ? मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे इस दिमाग में बात घुसाड़ने की बात कर रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग में चली जाए वो बात। ऐसा नहीं होता है, ये हमारी सिर्फ एक भ्रम है, सोच है हमारी। जिस दिन ये भ्रम सच होगा ना, फिर तुम समझ आएगा कि वो जो तुम्हारे सर पे बिठाया हुआ तुम्हारा नौकर है ना, तुम्हारे साथ क्या कर गया, और तुम्हें ना बचाने का अपने आप को मौका भी नहीं मिलेगा। पता क्या है प्रिया, देख, पैसा हमसे भी ज्यादा लोगों के पास है। इसका मतलब ये थोड़ा कि हम अमीर हैं और गरीबों के बारे में ऐसा सोचेंगे कि ये हमारा कत्ल कर देगा, हमारा घर लूट के ले जाएगा। मैं सबके बारे में ऐसा नहीं सोचती हूँ। तूने आज तक किसी अमीर के बारे में ऐसा कुछ सोचा है? हमारे पड़ोसियों के बारे में ऐसा सोचा है?
नहीं सोचा ना, कभी भी नहीं सोचा कि मैं पूरी जिंदगी लिख कर देने के लिए तैयार हूं तुम्हें, कि कभी भी तुम्हें ऐसा कभी भी सपना आ जाए कि तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारा आकर गला दबा दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। बस ये तुम्हारी सोच का फर्क है। तुम ना गरीब गुनाहगार क्यों लगता है। अब ठीक है बस, बाबा। बात हो गया। मेरी बात सुननी कहाँ है? तुमने तो कसम खा रखी मेरी बात ना सुनने की। जो ठीक लगता है ना तुम्हें वो करो। जो बात सुनने लायक होती है वो ही सुनी जाती है, जो ऐसे ड्रामे होते हैं वो कहां से सुनूंगा मैं। ठीक है जाओ सो जाओ, मेरे से बात ही मत करो, जाओ दूसरे रूम में जाके सो जाओ। आज तो बड़े दिनों बाद धूप निकली यार, इतना अच्छा मौसम है। रात नींद नहीं पूरी हुई, क्या करूँगा। यार ये फोन किसका आ गया? ताऊ जी का। हाँ जी नमस्ते ताया जी। क्या? ऐसे कैसे? मम्मी का एक्सीडेंट हो गया? अरे यार 25,000 मांग रहे हैं डॉक्टर साहब। चलो ठीक है ताऊ जी, मैं देखता हूँ। अब ये 25,000 का मैं अरेंज कहाँ से करूँ? हाँ साहब जी। अरे समीर, क्या हुआ? कुछ टेंशन में लग रहा है तू? साहब क्या बताऊँ, ताऊ जी का फ़ोन आया था। मेरे माता जी रोड क्रॉस कर रहे थे और ट्रक से टकरा गए, और डॉक्टर साहब बोल रहे हैं अभी खून काफ़ी बह गया और 25,000 रुपया लगेगा, ब्लड वगैरह की भी ज़रूरत है, तो मुझे पैसों की ज़रूरत है। एक क्या कैसे करूं मैं? अरे पागल है क्या तू? पैसों की टेंशन ले रहा है तू? साहब अब आपसे भी नहीं मांग सकता ना, पहले ही ऑलरेडी आपने मुझे 2 महीने की तनख्वाह दे रखी है, और आपको पता ही है मेरे घर का, मुझे भी मांगते हुए शर्म आएगी। अच्छा, अगर तुम्हें मांगते हुए शर्म आ रही है तो मुझे भी तो सोचना चाहिए ना कि तुम्हें ज़रूरत है। वैसे भी तुम्हारी ज़रूरतें मैं नहीं पूरी करूँगा तो और कौन करेगा। तुम ऐसा करो, ये 20,000 हैं, बाकी के पैसे तुम अपनी मेम साहब से ले जाना। मैंने किसी को पेमेंट करनी थी, कोई बात नहीं है, मैं उसको ऑनलाइन कर दूंगा, तू रख ले ये पैसे। नहीं साहब जी। अरे रख ले साहब आप मेरे भगवान। अरे देख, माँ की ज़रूरत हर एक को होती है, और माँ की कीमत मैं भी जानता हूँ। अगर और पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें ना, तो बेझिझक होकर मुझे मांग लेना। चलो ठीक है साहब जी, मैं जाना भी है तो। हाँ हाँ, चले जाओ तुम। वो 5,000 मैम साहब से ले आऊँ? मैं फ़ोन कर देता हूँ उसको, पकड़ लेना, ठीक है? 5 नहीं, 5 एक्स्ट्रा ले जाना है। ठीक है साहब जी। ठीक है, शुक्रिया आपका। अरे अरे कोई बात नहीं है, चलो जाओ तुम। साहब मेरे लिए ना भगवान की तरह आए हैं। अगर मेरी ज़िंदगी में साहब ना होते तो आज मेरा क्या होता, और मेरी माँ की हालत क्या होती। तू भी यार बातें करने लग गया, मैम साहब से 5,000 तो ले लूँ। मैम साहब, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है, बिना बेल बजाए अंदर आ गए। सॉरी मैम साहब, एक्चुअली ना मेरे दिमाग से निकल गया, थोड़ा टेंशन में हूँ ना। हाँ, तुम्हारे दिमाग से तो हर चीज आजकल निकल ही जाती है, समझ में तो तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। ध्यान ही कहीं और है जनाब का, काम में तो है ही नहीं। घर कैसे आना है, घर के अंदर कैसे बाहर जाना है, ये सारे मैनर्स तो तुम भूल चुके हो, राइट? मैम साहब एक्चुअली ना साहब का कॉल आया होगा आपको पैसों के लिए। हाँ, मैसेज तो आया था उनका, और तुमने भी तो उनसे 20,000 रुपए लिए, राइट? हाँ, वो 20,000 लिए ना, आपको बताया होगा ना, मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया, तो ताऊ जी का फ़ोन आया, तो हॉस्पिटल जाना होगा मुझको। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम स्टोरी बहुत अच्छी सुनाते हो? बोलो। मैम साहब ये क्या बोल रहे? मैम साहब शट अप! मेरे सामने ना तुम्हारी ये नौटंकी नहीं चलेगी। ये तुम अपनी इमोशनल स्टोरी अपने साहब को सुनाते हो ना, वो मुझ पर चलाने की कोशिश मत करो। मैम साहब कोई मैंने स्टोरी नहीं सुनाई। आपको पता है कितनी बेवकूफ, बेशरम, जब देखो अपने साहब का लूटता रहता है। वो तो है ही भोले भाले, हर किसी की मदद करते रहते हैं, चाहे वो सच्चा हो या झूठा। उनको क्या पता
कि तुम जैसे लोग सिर्फ पैसा लूटना जानते हैं, समझे? और अमीर इंसान देखा नहीं कि भिखारियों की तरह भीख मांगना शुरू। 2 कौड़ी के इंसान नहीं हो तुम, हैं? और देखिए 20,000 वाली औकात। और ये अपनी ये माँ की स्टोरी ना जाके किसी और को सुनाओ और किसी और को लूटो। मैम साहब मैं गरीब जरूर हूँ पर मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये देखो मेरे ताऊ जी का फोन आया हुआ है। अगर आपने ये पैसे ना मुझे दिए तो मेरी माँ का क्या होगा? प्लीज मैं आपसे पैर बस! पड़ता हूँ। मेरे पैरों को ना हाथ मत लगाओ अपने गंदे से। देखो मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि तुम ना मेरे सामने ये नौटंकी मत चलाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? और खबरदार, आज के बाद ना तुम यहां पर आए तो मैं तुम्हें इस जॉब से बाहर निकाल रही हूँ। मैम साहब अगर आज ये पैसे मैं टाइम पे नहीं दिए ना तो मेरी माँ को क्या होगा? प्लीज चाहे जो होता हो मुझे क्या लेना है, चाहे जिए चाहे मरे, मुझे क्या लेना देना तुम्हारी माँ मैम से? साहब आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं ऐसे ही बोलूंगी। मेरी मर्जी, मेरा घर, मेरी जॉब, मेरी लाइफ और मेरे पैसे, समझे? एक तो मेरे टुकड़ों पे जीते हो और मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो, मेरे सामने भीख मांग रहे हो। मैं वापस कर दूंगा ना। वैसे भी साहब से मेरी बात हो तो चुकी है। साहब ना तुम्हारे 1 नंबर के बेवकूफ हैं जो तुम जैसे लोगों की बातों में आ जाते हैं, पर मेरे सामने ये मत दिखाओ, समझे? 2 कौड़ी के इंसान, गिरे हुए कहीं के। इतनी बेइज्जती कराने के बावजूद भी यहीं पर खड़े हो, मेरा मुंह देख रहे हो। और हाँ, अगर तुमने ये बात अपने साहब को बताई ना तो देखना तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। पैसे तो तुम भूल जाओ और साथ साथ अब तुम जॉब भी गवा बैठे हो अपनी इस जुबान की वजह से। मैम साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप ऐसे करिए ना, आप मेरे ताऊ से बात कर ले। मैं झूठ बोल सकता हूँ, मेरा ताऊ तो नहीं झूठ बोलेगा ना। अगर आपने ये पैसे ना दिए तो समझ रहे हो ना मेरी माँ का क्या होगा? उनको ना ट्रक ने टक्कर मार दी। प्लीज प्लीज मैं आपके पैर पड़ता हूँ। तुम्हें सच में लग रहा है कि मैं तुम्हारी इन छोटी मीठी बातों में आ जाऊंगी? मैं झूठ नहीं बोल रहा। चुप करो, बकवास कस। मतलब मुझे तो तुम जैसे लोगों से बात करते हुए भी ना शर्म आती है। पता नहीं यश को तुम जैसे लोगों में क्या दिखता है जो तुम्हें इतना मान सम्मान दे देते हैं और भीख भी बढ़िया दे देते हैं। तुम मेरी तो बात एक सुनो मैम साहब, प्लीज मैं आपके पैर पड़ता हूँ। अगर ये पैसे मुझे ना मिले ना तो बैठो, अच्छे से बैठो। सुनाओ, कुछ और सुनाना चाहते हो? खड़े हो जाओ, बकवास मत करो। मुझे ना तुम जैसों से ना पैरी हाथ लगवाने और ना ही कुछ और करवाना है। मैंने तुम्हारी सारी स्टोरी सुन ली। तुम्हारी माँ कुछ भी हो, मुझे नहीं लेना देना है कुछ उससे। प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, प्लीज। बहुत ही ज्यादा बेशरम किस्म के इंसान हो। मेरे सामने हाथ जोड़ने का ना कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हारा साहब नहीं हूँ, समझे? तो गेट आउट, प्लीज गेट आउट। अपने आप को पता नहीं क्या समझते, भिखारी, भिखमंगे कहीं के। औकात है नहीं 2 कौड़ी की और पैसे चाहिए इतने सारे। मैम साहब आप चाहे एक थप्पड़ और मार लो, आप ऐसे करो ना मेरी जान ले लो, पर प्लीज आज के दिन जी मुझे पैसे दे दो। मैं आपको लौटा दूंगा ना। अगर ये पैसे टाइम पे हॉस्पिटल ना पहुंचे तो पता नहीं क्या होगा मेरी माँ के साथ। Shut up! तुम जैसे लोग ना इतनी आसानी से नहीं मानते। लातों की बहुत बातों से काम मानेंगे। निकलो यहाँ से। I said get out! निकलो! और आज के बाद ना यहाँ दिखना चाहना। Get out! अरे क्या बात है, तभी तो सूरज इतनी तेज चमक रहा है आज। तुम्हें कहाँ होश आ गई आज एक्सरसाइज करने की? पिछले 3 महीनों से तुम्हें बोल रहा हूँ कि ये देख ले क्या हालत बना रखी है तूने। अच्छा, तुम्हें मेरी हालत ज्यादा दिख रही है? काम क्या है ये बताओ। आई एम श्योर तुम मुझे देखने तो छत पर नहीं आए होगे। बात सुन, वो यार समीर की कॉल नहीं लग रही है, क्या तुम्हारी बात हुई है उससे? मेरे से क्यों बात होगी उसकी? तुमसे बात होगी ना। तुम्हारा चाहिए तो सिक्योरिटी गार्ड है वो, मेरा नहीं। अरे मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे पास उसकी कॉल नहीं आई, तुम्हारे पास तो नहीं कॉल आई? वो आया नहीं, 4 दिन हो गए उसको। 4 दिन से नहीं आया? देखो तुमने मुझे जितना कहा था मैंने उतना ही किया। तुमने मुझे कहा था उसको 5,000 रुपए देने हैं तो मैंने दे दिए। और तुमने भी तो आई थी मुझसे पैसे दिए थे ना?
हाँ, मैंने भी 20,000 दिए थे। उसकी मम्मा का कोई एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से हमें पैसे देने थे उसको। अब देखो, तुम्हें वो सारी चीजें अपडेट करता है, कब उसने लेट आना है, कब जल्दी आना है, कब नहीं आना है, कब उसके घर में कुछ हो रहा है। मुझे तो वो कहाँ अपडेट करता है। एक्चुअल में मुझे तो वो अपनी मैडम मानता ही नहीं है, तुम्हें अपना सर मानता है। अरे यार, क्या बकवास कर रही है तू, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। मेरे सामने ज़्यादा शरीफ बनने की ना, और अपने नौ क्या कहते हो तुम्हारा वो, जो भी है तुम्हारा वो समीर, उसकी साइड लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम ही उसको सर पे चढ़ा कर रखे थे, और तुम ही अब मेरे सामने उसकी वो कर रहे हो कि वो क्यों नहीं आया, क्या नहीं आया। और मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इनफैक्ट मुझे तुमसे पूछना चाहिए, कहाँ है वो? यार तुमने अपने पैसे तो डुबोए, मेरे साथ में भी ले गया वो मेरे। क्या मतलब पैसे डुबोए? उसको जरूरत थी, उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ था, तो इसलिए मैंने पैसे दिए थे। तुम्हें भी इसलिए बोला था कि उसकी हेल्प कर दो। अच्छा ठीक है, अब जो होना था हो गया, अब नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा ना मुझे। तुम्हारे पैसों का भी और मेरे पैसों का भी। मेरी बात तो मानते थे नहीं, मैं जब कहती थी कि वो अच्छा नहीं है, अब ले गया ना लूट कर। तुम तो ऐसे ही बोल रही हो जैसे तुम्हें अच्छे से पता हो कि वो उन पैसों का दारू पीकर कहीं लेट गया हो। तो ऑब्वियसली हो सकता है ऐसे ही कर रहा हो, उड़ा दिए होंगे कहीं पैसे उसने अय्याशी में। बस बस यार, ऐसा लड़का नहीं है वो। मैं दोबारा कांटेक्ट करता हूँ उसके साथ। शिट, फोन भी नहीं लग रहा है यार। यार सुन, बोलो। एक बात जो बोलने आया था वो तो भूल ही गया। मैं ना बैंगलोर जा रहा हूँ 2 दिन के लिए। बैंगलोर? हाँ। पर इतनी जल्दी? जल्दी वाली नहीं बात नहीं है यार, मीटिंग है आज ही, मुझे मेल आई है। तो मुझे जाना है, अपना ध्यान रखना, ठीक है? ओके। निकल रहा हूँ मैं। पागल है। चलो, घर का काम तो सारा खत्म हो गया। अब यश भी चला गया 2 दिन के लिए बैंगलोर, तो मेरी तो ऐश ही ऐश है। अब ये 2 दिन ना प्रिया, तो एंजॉय कर, क्लब जा, दोस्तों के साथ घूम फिर, मुझे कोई पूछने वाला ही नहीं है। अगर यश यहाँ आता ना, कुछ ना कुछ बोलता ही रहे। आज नहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगा। समीर, तुम यहाँ पर कैसे आए? और तुमने इतनी शराब पी रखी है। मैंने शराब पी रखी है? इसकी वजह भी तुम ही हो। क्या बकवास कर रहे हो? तुम होश में नहीं हो, अभी जाओ यहाँ से। होश में तो मैं करूंगा तुम्हें। समीर, समीर, तुम क्या कर रहे हो? तुम होश में नहीं हो, देखो प्लीज यहाँ से चले जाओ। होश में तो तुमने मुझे छोड़ा ही नहीं है। अगर तुम उस दिन पैसे दे देती ना, तो आज मेरी माँ जिंदा होती। मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता, तो तुम सच बोल रहे हो। अच्छा, तुमसे गलती हो गई तो एक गलती मैं भी कर दूं ना, तुम्हें मार के। नहीं 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 समीर, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो ना। और नहीं हूं मैं अच्छा इंसान। बहुत अच्छाई कर ली मैंने। कितना गिड़गिड़ाया कि मेम साहब मुझे पैसे दे दो, मुझे ये पैसे दे दो, पर तुमने मेरी एक ना सुनी। समीर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हें समझा नहीं। और प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। मैं तुम्हें जितने पैसे बोलोगे ना उतने पैसे दे देती हूँ। तुम अपनी एक नई जिंदगी शुरू करो, यहाँ से दूर चले जाओ। मैं तुम्हारे साहब को भी कुछ नहीं बताऊंगी। अच्छा, चंद पैसों की कीमत तुम मुझे खरीदना चाहती हो? नहीं। अब मैं पैसों का क्या करूंगा? मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं रही। देखो, मैं तुम्हारी माँ तो नहीं वापस ला सकती, लेकिन मैं तुमसे माफी जरूर मांग सकती हूँ। इस माफी का क्या मैं अचार डालूंगा? तुम्हें पता है, पहले जहाँ पे गिड़गिड़ाया, फिर मैं डॉक्टर साहब के आगे गिड़गिड़ाया भी मेरी माँ को एडमिट कर लो, मेरी माँ को एडमिट कर लो। वो बोल रहे थे कि जब तक पैसे नहीं भरोगे हम कैसे एडमिट कर लें, तुम जैसे लाखों आते हैं जहाँ पे। नहीं, चलो, मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी। मुझे लगा तुम साहब को लूट रहे हो, पैसे ले रहे हो उनसे झूठे बातें करके। अगर मैं सही टाइम पर ये बात समझ लेती तो शायद ये सब नहीं होता। तुम्हें पता है, अगर टाइम पे पैसे दे दिए होते और मेरी माँ का इलाज हो जाता तो आज मेरी माँ मेरे साथ होती। मैंने अपना फ़ोन बेच दिया, पता नहीं क्या क्या बेच दिया। अहम टाइम पे बस मेरे पास 12,000 ही जमा हुए। जब मैं 12,000 लेकर डॉक्टर साहब के पास चला गया ना, तो उन्होंने मेरे पैसे मुंह पे मारे और बोले ये अब नहीं होगा इसका। नहीं नहीं समीर, मेरे को मार के तुम्हें क्या मिलेगा? हाँ, प्लीज प्लीज, हाँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम्हारी गलती की सजा सिर्फ मौत है। नहीं, कोई है, प्लीज प्लीज समीर मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज समीर, प्लीज समीर भाई, छोड़ो।
मैंने मालकिन के साथ सही किया या गलत किया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।